आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में आज माहौल किसी उत्सव से कम नहीं रहा। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कथित जीत की खबर जैसे ही पहुंची, शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। विधानसभा अध्यक्ष निवास पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कथित जीत के बाद पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए ग्राउंड से दिखाते हैं क्या कुछ नजारा देखने को मिला। देश के 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज मतगणना चल रहा है। और मतगणना के बाद आपको बता दें कि अभी वर्तमान में मतगणना चालू है, जिसमें अब भाजपा कार्यालय और विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर लोग आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहेंगे कि अभी से ही खुशियां मनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगभग गिनतियां जो है वो बढ़ते जा रही है और सीट में भी अब वृद्धि होते दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि आज इस चुनाव को लेकर के, मतगणना को लेकर के यहाँ पर लोग आ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जीत दर्ज कराने की खुशियां मना रहे हैं। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस जीत को लेकर के, ऐतिहासिक जीत को लेकर के इन लोगों का क्या कुछ कहना रहता है। क्या लगता है कि देश के इस 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आज मतगणना भी चल रहे हैं, जिसके बाद भाजपा में एक खुशियों की लहर दौड़ गई। आज बंगाल वालों को देर से सुबह का बुला, अगर शाम को आए तो उसे बुला नहीं बोलते। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम किया है, बंगाल जो विकास से वंचित थी, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता जब गए और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में लड़े चुनाव और उनको सारी बातें बताए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हम जो 15 साल की सरकार और अभी जो साय जी की सरकार में जो काम हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुआ, उस काम को लेके बंगाल गए और बताया कि ये हुआ है। उसको देख के विश्वास के साथ आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में बनी है और वो भी चाहते हैं कि विकास हो, क्योंकि विनाश हो चुका था। और अंत में यही कहना चाहूँगा, ज़मीं पे बनाया है मकान, जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूम उठे। पटाखों की गूंज और भारत माता की जय के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। मिठाइयों का दौर चला और एक दूसरे को बधाई देकर खुशी साझा की गई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह जीत जनता के भरोसे और पार्टी की नीतियों की जीत है, जो आने वाले चुनाव के लिए भी ऊर्जा देने वाली साबित होगी। इस मौके पर मौजूद नेताओं ने इसे संगठन की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कार्यकर्ताओं की मेहनत को इसका आधार बताया। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और समर्थक इस जश्न का हिस्सा बने और पूरा क्षेत्र देर शाम तक उत्साह में डूबा रहा। स्थानीय नेताओं ने कहा कि यह परिणाम भाजपा संगठन की मेहनत, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और जनता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव डालने वाला बताया। असम में का रिजल्ट आपने देख लिया। असम का फोरकास्ट बहुत अच्छा आ रहा है। वेस्ट बंगाल का भी बहुत अच्छा 5-6 सर्वे के रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत दिख रही है। तो ये एक नया इतिहास रचा जाएगा और पांडिचेरी में तो काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कुल मिला के कल बेहतर रिजल्ट आएगा और वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं को शुभकामना, और जिन लोगों ने मेहनत किया वहाँ पे उन सबको बहुत बहुत मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। 92% पोलिंग अपने आप में कीर्तिमान स्थापित हुआ। सबको बधाई।
ये हम सब के लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर पूरे देश की जनता का विश्वास और मजबूत हो रहा है। एक पार्टी के नाते और एक देश के नाते ये दोनों बहुत शुभ संकेत हैं। बंगाल से लेकर आसाम से लेकर अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आम जनता का विश्वास जीतने में सफल हो रही है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेतृत्व की विश्वसनीयता का परिणाम है। और उम्मीद करते हैं कि जिस विकसित भारत के विजन को लेकर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उस विकसित भारत के विजन को साकार होते हुए देखेगी। बंगाल में खाल पूरी और मिठाई बांटने की बात की गई, छत्तीसगढ़ में देखो, बड़ी बात यह है कि बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम से लेकर अन्य राज्यों में देश के हर भूभाग में लोकतंत्र में जनता का विश्वास एक नेतृत्व के ऊपर, एक राजनीतिक दल के ऊपर कायम रखना और उस विश्वास को बनाए रखना, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती होती है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती में खरी उतरती नजर आती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी वहां सरकार बनाएगी और मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और पश्चिम बंगाल के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता, ये सबकी जीत है। और ये आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा रहा है और ये आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन है जिसमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना भगवा लहराया है। और आज यहाँ पर हमारे अपने लाडले विधायक और पूरे प्रदेश के चाउरवाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध परम आदरणीय सद्य डॉक्टर साहब अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद आज राजनांदगांव में उनका प्रथम आगमन हुआ है और यहाँ की जनता उनको अपने बीच पाकर बहुत खुश है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पश्चिम बंगाल में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। आज पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दे करके और पसीना से, पुरुषार्थ से उस ममता दीदी के भया दोहन और डर और आतंक को ख़त्म करके जीत हासिल की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, माँ दुर्गा की धरती, क्रांतिकारियों की धरती पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीत ऐतिहासिक है। मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और हमारे कुशल रणनीतिकार माननीय अमित शाह जी और पूरा वैश्विक नेता, पूरे देश का नेतृत्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जो अपना घर द्वार छोड़ करके अनेक प्रांतों से जा करके वहां के कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाया, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया। उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। संस्कारधानी राजनांदगांव स्थित विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक यहां पहुंच गए। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और माहौल को पूरी तरह उत्सव में बदल दिया। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पटाखे फोड़े और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना दिया। जश्न में शामिल कार्यकर्ता पार्टी की इस कथित जीत को संगठन की मजबूती और जनता के समर्थन का परिणाम बता रहे हैं। जश्न में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मिली यह सफलता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर जनता के विश्वास को दर्शाती है। उनका मानना है कि यह जीत आने वाले समय में अन्य राज्यों के चुनाव के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। आज बंगाल में जो जीत मिली है काफ़ी बड़ी जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और भाजपा का जो वहाँ पे मैदानी व्यवस्था रही, मैदानी जो उन्होंने काम किया, उसका ये जो है परिणाम है। असम में भी बहुत अच्छा परिणाम आया हुआ है, बाकी जगहों में भी कुछ सीटें बढ़ी है
सारे जगहों में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और ये बहुत अच्छी जीत है। सभी को बधाई है, सभी को शुभकामनाएं हैं। बंगाल के लोगों के लिए क्या क्या मुख्य चीजें थी जो उनकी आवश्यकता है? बंगाल में बहुत सारे विषय हैं। सबसे तो पहला विषय जातिवाद को लेकर एक बड़ा विषय था, उस पर काफी सुधार आएगा ऐसा पूरा उम्मीद है। बुराई का अच्छाई की जीत, असत्य का सत्य की जीत, और जो अंधकार में जो जनता थी उसको एक उजाला की किरण जो नजर आई है माननीय मोदी जी की सरकार ने, जो हमारी महिलाओं का जो आरक्षण देकर और उन्होंने सम्मान जो अधिकार बढ़ाया है, और पूरे जो समाज ने एक तरफा जो निर्णय लिया है, उस बंगाल की जनता को मैं कोटि कोटि नमन और वंदन अभिनंदन करना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी के विश्वास को उन्होंने खरा उतारा और उनके जो धरातल में जो जनता को जो योजना का जो लाभ मिला है उसका ये परिणाम रहा है कि जनता जान गई कि हमारे असली हितैषी माननीय मोदी जी की सरकार है और वही हमारा कल्याण कर सकता है। और समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति की अगर चिंता कर रही है तो मोदी जी की सरकार है। यही कारण है कि ममता बनर्जी को जो पटकनी दी है ना, उसका जो आतंक और उसका जो अत्याचार और नारी विरोधी जो उनका जो ये दुर्भावना थी उसको जनता ने नकारा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन्होंने भी पूरा समय, और हमारे छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री श्री पवन साय जी भी 6 महीने से वहाँ पर जाकर के उन्होंने बहुत मेहनत की और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ लगे रहे। और निश्चित ही वहाँ पे महिलाओं और वहाँ की जनता के साथ जो घटना घटित विगत कई सालों से हो रही थी, निश्चित रूप से यह तय था कि इस बार जनता ने मन बना लिया था और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल को वहाँ जीतना ही था, जो परिणाम आने के बाद आप सबको दिखाई दे रहा है। आज पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूर्ण होने जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल को डर, भय, आतंक से आज मुक्ति मिलने जा रही है और इसलिए मैं समस्त देशवासियों को, पश्चिम बंगाल की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में अवसर प्रदान किया है, और समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर यह जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि जनता के भरोसे की जीत है। पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर जनता ने मुहर लगाई है और यह आने वाले चुनावों में भी मजबूत बनाएगी, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं और युवाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। सभी ने उत्साहपूर्वक इस जीत का स्वागत किया और एक दूसरे के साथ खुशियां भी साझा की। पूरे क्षेत्र में दिन भर जश्न जैसा माहौल बना रहा और ये जश्न कब तक चलता रहेगा आप आगे देखते रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।